अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप हजरात खैर आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को इसी तरह खुशहाल रखे, आमीन। फतावा देवबंद 786 यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम इस्तकबाल है। मेरे दोस्तों, ठंडी का मौसम शुरू होने वाला है तो बहुत सारे लोग मौज़ों पर मसा करते हैं। तो एक साहब ने सवाल किया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो चमड़े के अलावा ऊनी और सूती मोज़े पर मसा कर लेते हैं, तो क्या ऊनी और सूती मोज़े पर मसा करना जायज़ है या नहीं? कौन से मोज़े पर मसा करना चाहिए और कौन से मोज़े पर मसा नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों, इस बारे में दारुल देवबंद का फतवा और उलमा देवबंद क्या फरमाते हैं, आइए बगैर किसी तमहीद व ताख़ीर के जान लेते हैं और सुन लेते हैं। सबसे पहले हम जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन्नौरी टाउन के फतवा को देखेंगे, उसके बाद दारुल देवबंद के फतवे की तरफ चलेंगे। तो आइए सबसे पहले जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन्नौरी टाउन के फतवा को देख लेते हैं और सुन लेते हैं। सवाल, वज़ू में चमड़े के अलावा मौज़ों पर मसा हो सकता है? जवाब, ऐसे मौज़े जो पूरे चमड़े के हों या उनके ऊपर और निचले हिस्से में चमड़ा हो या सिर्फ निचले हिस्से में चमड़ा हो, उन पर मसा करना जायज़ है। इसी तरह ऐसी जुराबें जिनमें 3 शर्तें पाई जाएं। नंबर 1, गाढ़े हों कि उन पर पानी डाला जाए तो पाँव तक ना पहुँचे। नंबर 2, इतने मजबूत हों कि बगैर जूतों के भी 3 मील पैदल चलना मुमकिन हो। नंबर 3, सख्त भी ऐसी हों कि बगैर बाधे पहनने से न गिरें, उन पर भी मसा जायज़ है। इनके अलावा ऊनी, सूती या नायलॉन की मुरव्वजा जुराबों पर मसा जायज़ नहीं, इसलिए कि इन मौज़ों पर मसा के लिए शरई शराइत नहीं पाई जाती। ऐसे मौज़ों से पानी भी छनता है और जूते के बगैर इन्हें पहनकर मुसलसल 3 मील शरई पैदल चलने से ये फट भी जाते हैं। नीज इनकी बनावट के अंदर रबड़ प्लास्टिक लगाई जाती है, जिसकी वजह से कदमों पर रुकते हैं, महज अपने गाढ़ेपन की वजह से नहीं रुकते, लिहाजा इन पर मसाह करना जायज़ नहीं है। फ़कत वल्लाहु आलम। जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन्नौरी टाउन। अब आइए दारुल देवबंद के फतवा को देख लेते हैं और सुन लेते हैं। उन्वान, आम मौज़ों पर मसा। सवाल, मैं यहाँ सऊदी अरब में हूँ। यहाँ बहुत से लोग वज़ू करते वक्त पैर नहीं धुलते और जो मोज़ा पहने रहते हैं उसी के ऊपर मसाह कर लेते हैं। यह मोज़ा कपड़े का होता है, न कि चमड़े का, और बहुत से लोग जूते के ऊपर से ही मसा कर लेते हैं। इसके बारे में दरियाफ्त किया तो पता चला कि अगर बावज़ू होकर मोज़े और जूते पहन लेते हैं और दोबारा वज़ू की ज़रूरत पड़ी तो मोज़े के ऊपर से मसा कर लेना काफ़ी होगा, पैर का धुलना ज़रूरी नहीं। गौरतलब बात यह है कि यह अमल खारजी लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है। क्या इस तरह वज़ू दुरुस्त होगा या नहीं? बातफसील बासनद जवाब इरसाल करें, रहनुमाई होगी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। जवाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मत के तमाम मुस्तनद व मुअतबर फुक़हा व मुज्तहिदीन किराम इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि कपड़े के वह बारीक मोज़े जिनसे पानी छन जाता हो या वो किसी चीज़ से बाधे बगैर महज अपनी सखानत व मोटाई की वजह से पिटले पर खड़े न रह सकते हों या उन्हें पहनकर मील 2 मील मुसलसल चलना मुमकिन न हो, उन पर मसाह जायज़ नहीं है, क्योंकि कुरान करीम में पैरों का धोना लाजिम करार दिया गया है। मगर मसालुल खुफ़ैन के सिलसिले में चूँकि हदीस से माना मुतवातिर है, इसलिए उलमाए उम्मत ने बिल इजमा कुरान करीम के हुक्म को पैरों में खुफ़ैन न होने के साथ मुक़य्यद किया है और खुफ़ैन की सूरत में मसह की इजाज़त दी है, बशर्ते कि खुफ़ैन तहारत पर पहने गए हों। अगर मसालुल खुफ़ैन के सिलसिले में यह मुतवातिर रिवायात न होती, सिर्फ अखबार अहाद होती, तो हरगिज़ किसी सूरत में भी मसलुल खुफ़ैन की इजाज़त न होती। और खुफ़ अरबी में सिर्फ चमड़े के मोज़े को कहते हैं, कपड़े के मोज़े पर खुफ़ का इतलाक़ नहीं होता है, इसलिए कपड़े के आम मौज़ों पर मसा की इजाज़त न होगी। अलबत्ता कपड़े के मोज़े खूब मोटे हों, जिनकी फ़ुक़हाए किराम ने कुछ शर्तें ज़िक्र की हैं, तो बाज़ फ़ुक़हा के नज़दीक उन पर मसा जायज़ है। लेकिन हमारे ज़माने में आजकल जिस किस्म के ऊनी, सूती या नायलॉन के मोज़े राइज हैं और आम तौर पर लोग उन्हें पहनते हैं, वो बारीक होते हैं और उन पर फ़ुक़हाए किराम की ज़िक्र करदा शराइत नहीं पाई जाती हैं, लिहाजा ऐसे मौज़ों पर मुस्तनद व मुअतबर उलमा में से किसी के नज़दीक भी मसा जायज़ न होगा। और अगर कोई ऐसे मौज़ों पर मसा करेगा तो उसका वज़ू न होगा, और जब वज़ू न होगा तो नमाज भी न होगी। और बाज़ लोग जो जूतों पर मसा करते हैं तो किसी भी इमाम के मज़हब में जायज़ नहीं है। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल देवबंद। उम्मीद है कि आप लोग मुकम्मल वीडियो देख लिए होंगे। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।